एवरीवन, आज है संडे और अभी बज रही सुबह की 9:30। मैंने नहा लिया है और चाय चाय चल रही है। अभी चाय पार्टी चल रही है। बच्चे चाय बिस्किट्स वगैरह खा रहे हैं, हम भी चाय पियेंगे, फिर किचन में जाएंगे। थोड़ा सा अभ्या पढ़ाई करने बैठेगी और कानू जाएगा नीचे। बस जल्दी से चाय वगैरह पीकर मैंने खाना बनाया। संडे था, उस दिन सब लोग ने टाइम से खाना भी खा लिया, बट मेरा मन ही था तो मैंने नाचोस खा लिए। फिर एकदम सडन प्लान हुआ इनका और पापा का। इनको कुछ काम आ गया था नर्मदापुरम जाने का, तो उन्होंने बच्चे सोचा कि चलो हम बच्चों को भी ले जाते। काफ़ी टाइम से बच्चे कहीं गए नहीं है, ऐसा काम भी नहीं था कि बच्चे बोर हो जाए। तो बस ये लोग निकल गए वहाँ नर्मदापुरम के लिए। उस दिन फिर मैं पूरा दिन बोर होती थी, तो मैंने बहुत सारी मूवियाँ देखी, 2 से 3 मूवी देखी। उसके बाद ना फिर शाम के समय थोड़ा सा कुछ खाने पीने का मन हुआ, तो मैंने बनाई कॉफ़ी। अकेले में चाय पीने का मन नहीं होता। थोड़ी मोड़ी भूख लगी 7 बजे के लगभग, तो मैंने भेल वगैरह बनाई, भेल खाई। और फिर रात को ये लोग बहुत लेट आए, 11:30 बजे तक। तो टीवी देखी, छोटे मोटे अपने काम निपटाए। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं हुआ। अकेले एकदम रिलैक्स मोड पर थी मैं उस दिन। कैसे हैं आप लोग? आज है सावन का 3रा सोमवार और मैं जल्दी नहीं यार, 10 बज रही है तो नहाकर हो गई हूँ रेडी। और ये साड़ी बहुत कम प्राइस की है, 250 की साड़ी है और बहुत सुंदर है। बट कलर कॉम्बिनेशन एंड सॉफ्ट फैब्रिक, इसमें सोरासिस वर्क किया हुआ है। बहुत सुंदर साड़ी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अब रेडी तो हो गई हूँ, बट आज हमारे यहाँ पर ना बारिश हो रही है कंटिन्यू। अब मंदिर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे वो नहीं पता। पहले फटाफट से अब खाना बना लेते हैं नहाकर, और फिर लगते हैं अपने काम में। बच्चों को स्कूल भेज दिया था, बच्चे सिंपल सा लंच बॉक्स ले गए हैं आज, इसलिए जल्दी से रेडी होकर चलते हैं हम किचन। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना मंडे को हमारे यहाँ पर। मैं सुबह से रेडी हो गई थी कि जैसे ही बारिश रुकेगी, मैंने अपनी पूरी तैयारी भी कर रखी थी कि जैसे ही बारिश रुकेगी ना मैं मंदिर चली जाऊँगी। क्योंकि सुबह में जाते हैं तो अच्छे से पूजा पाठ हो जाती हैं। जल चढ़ा सकते हो आप, दूध चढ़ा सकते हो, शाम को भी चढ़ा सकते हैं। बट यार मुझे सही नहीं लगता शाम के समय जल और दूध चढ़ाना। पर पूरा दिन बारिश नहीं रुकी। फिर शाम के समय जब थोड़ा सा पानी कम हुआ ना, इस समय फिर हल्की फुल्की बारिश आने लगी। तब हम लोग और हमारे यहाँ की नदी देख सकते हैं, बिल्कुल पुल से टकराने ही लगी थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और भयंकर वाला रश रहता है मंडे को, तो पूरा दिन बारिश की बूंदें आ रही थी, बट फिर भी लोग आ रहे थे। बस हम लोग पहुँचे तो हमारे घर के सामने तीर्था रहती। काना बहुत ज़्यादा जिद करने लगा कि मम्मा उसको, पापा उसको भी लेकर चलो। तो हम लोग आए थे इस बार। आज जो पानी रोक कर भगवान जी का जो श्रृंगार था, वो इस तरह से जलमग्न होकर जो भोलेनाथ थे वो बनाए थे। वहाँ पर भजन संध्या चल रही थी, भजन चल रहे थे बढ़िया, ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा था। तो बस हम लोग भी थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए जाप करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, फिर जब यहाँ पर ये जाप खत्म हुआ उसके बाद फिर हम लोग गए बाकी के भोलेनाथ के दर्शन करने। बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली सभ्या को। और सभ्या को कोई कंपनी मिल जाती ना तो फिर तो और मज़ा आ जाता है। काना और उसकी तो इतनी नहीं बनती जितनी तीर्था के साथ बनती है। उसको चाहिए था कि एक गर्ल मेरी फ्रेंड होना चाहिए, बट हमारे मोहल्ले में बस एक यही है तीर्था जो गर्ल्स में उसके साथ खेलने के लिए। बाकी तो सब बच्चे बड़े हैं और बॉयज़ हैं सब। उसके बाद में ना फिर हम लोग घर आए तो उस दिन कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा था, तो बहुत दिन से सेव टमाटर नहीं बनाया था हमने। तो आज हम लोगों ने सोचा चलो दूध वाला सेव टमाटर बनाते हैं। तो आज की सब्ज़ी ना पूरी मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, बस मैंने उनकी हेल्प की थी चॉपिंग करने में। तो बस वहाँ से आए और फटाफट से हम लोगों ने चॉपिंग की। और बारिश कंटिन्यू हो रही थी, कंटिन्यू, मतलब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फटाफट से 4 से 5 छोटे छोटे अनियन को बारीक बारीक चॉप किया, उसके अंदर हरी मिर्च भी कट कर कर डाली। और लास्ट में इसमें उन्होंने 2 से 3 कलियां लहसुन की डाली, तो वो तो उन्होंने खुद से छील कर डाली थी। अब मैं ना बहुत कुछ चेंज आ गया। पहले शादी हुई थी ना तब इनको कुछ भी नहीं आता था, धीरे धीरे कुकिंग भी आने लगी। सिर्फ चाय बनाना भी नहीं आता था। चाय भी उनको मैंने बाद में बनाना सिखाया। बस उसके बाद में फिर प्याज टमाटर वगैरह बारीक बारीक कट कर कर इसमें डाले। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर ना अच्छे से मसाले को सॉटे किया कि जब तक इसका तेल रिलीज़ ना हो जाए। ये पूरी सब्ज़ी की प्रोसेस ना इन्होंने की थी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया, फिर मलाई निकाली, फ्रेश मलाई जो थी हमारी दूध की, आज वो डालकर उसको अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि मलाई फट जाती है, दूध फट जाता है। तो उसको कंटिन्यू चलाया। जब उसमें एक अच्छा बॉईल आया
अच्छे से बॉईल आ गया तो उसके अंदर फिर लास्ट में दूध ऐड किया और दूध ऐड करने के बाद भी उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। बहुत यम बनी थी सब्ज़ी, सीरियसली बहुत अच्छी बनाई थी। आजकल ये कुकिंग बहुत अच्छी करती है। कुछ कुछ चीज़ें ना तो ये बहुत टेस्टी बनाते हैं, कुछ कुछ सब्जियाँ तो ये बहुत यमी बनाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें सच में। एक हो गए दाल चावल का लपेटा हो गया, दाल फ्राई हो गई, बहुत अच्छी बनाती है। तो फिर बस हम लोगों ने इसको सर्व किया, लास्ट में थाली प्लेट में से निकाला। जब भी हमें खाना था उसमें एंड टाइम पर हमने रतलामी जो सेव होती है वो डाली और उसके ऊपर से फिर से हम लोगों ने ग्रेवी को इस पर ऐड किया। बहुत अच्छी बनी थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया। अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। नागपंचमी डेट है 29 और अभी आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर दाल बाटी बनेगी, कड़ी बनेगी। और आज के दिन हम कुछ भी कट नहीं करते हैं, तो इसीलिए ना रात को ही हम लोगों ने सारे प्याज टमाटर जो भी चाहिए होता है हमको वो कट कर देते हैं। दाल का कुकर मेरा हो गया है और अब मैं बनाऊंगी कड़ी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आज ना हम लोग पूजा भी करते हैं नाग महाराज की, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। किसी भी जानवर को पकड़ कर रखना और उसकी इस तरह से पूजा करना मेरे हिसाब से गलत है, पर ठीक है यहाँ पर होती है तो हम लोग कर रहे हैं। मेरे मायके में ये सब नहीं होता है। तो मैं जल्दी से पहले कड़ी बनने के लिए रख देती हूँ। दाल को कुकर ठंडा हुआ जब तक कड़ी बॉईल हो जाएगी, फिर बनाऊँगी मैं दाल। बाटी मम्मी बनाते हैं तो बाटी मम्मी आकर बनाएंगे। फिर मैं चाय वाय पी लेती हूँ कड़ी बनने रखने के बाद। सबसे पहले ना मैंने कड़ी बॉईल होने के लिए रखी, क्योंकि कड़ी बनने में ही टाइम लगता है। दाल वगैरह तो हम फ्राई कर कर उसे बना लेते हैं, बट और हम लोगों के यहाँ पर ना हम नाग महाराज की पूजा भी करते हैं, मतलब एक सांप की। पर वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यार, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। पर क्या करें, यहाँ पर जो चला आ रहा है वो चलता है। बहुत ज़्यादा खट्टा था, बहुत खट्टा, अजीब सा खट्टा खट्टा था। मैंने बहुत सारा पानी ऐड किया फिर भी बहुत खट्टी बनी थी कड़ी। पापा की अलग निकाल कर ना फिर सब केस में मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी थी। पापा को बिल्कुल भी मीठा नहीं चलता, भले वो कितना ही खट्टा वो खा लेंगे। तो बस उसमें बेसिक सी चीज़ें डाल दी, हल्दी, नमक, हींग, मेथी दाना और बेसन को अच्छे से मिक्स कर कर इसको मैंने बॉईल करने रखा। और कड़ी को तब तक चलाना होता है जब तक कि इसके अंदर बॉईल ना आ जाए। बस लास्ट में इसके अंदर मुझे ना ऐड करना था अदरक, तो मैंने इनसे बोला अदरक ऐड कर लो। और आज बच्चों के लंच बॉक्स में हम लोगों ने दिया था पोहा, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम तवा या कढ़ाई कुछ भी नहीं रखते, तो मैं तो खाती नहीं हूँ, वैसे भी नाश्ता नहीं करती हूँ। मैंने चाय भी, बस ये बहुत पीछे पड़ गए थे तो वो एक आधा स्पून मैंने पोहा का लिया। और फिर मैं फिर से आ गई थी किचन में, तो मेरी कड़ी हो गई थी बॉईल। तो सबसे पहले मैंने कड़ी का तड़का लगाया। इसके अंदर हरी मिर्च, लाल मिर्च और मेथी दाना, राई, जीरा और कड़ी पत्ते के साथ में उसको तड़का लगाया। और उसके बाद ना पहले मैंने बिल्कुल सिंपल दाल बनाई, टमाटर से फ्राई कर कर दादी की और बच्चों की। दादी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल वाली। और फिर हम लोगों की दाल हम लोगों ने फ्राई की, क्योंकि दाल बाटी के साथ में हम ला रहे हैं सब लोगों को ना प्याज की दाल अच्छी लगती है। और टमाटर के अंदर मैंने बेसिक से सारे मसाले डाल दिए। और हम लोग उस दिन चॉपिंग भी नहीं करते, कटिंग नहीं करते कुछ भी, तो एक दिन पहले रात को ही ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब कट कर रख लिया था। और अभी हमारी हाउस हेल्प भी नहीं आ रही है, जो हमारी दीदी हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कांवड़ यात्रा में गई हुई हैं ओंकारेश्वर। यहाँ से पैदल करीब 150 किलोमीटर पड़ता है। तो जितने भी बर्तन निकले थे ना एक्स्ट्रा, वो सब मैंने वॉश कर लिए थे। और बाटी तो अधिकतर मम्मी ही बनाते थे, उन्होंने आटा वाटा लगा कर वो मंदिर चले गए थे। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि एकदम से वो आ जाते हैं पूजा करने के लिए। नाग महाराज तो हम उनको भोग में बाटी और लड्डू देते हैं। तो बस मम्मी ने आटा लगाया था, तो मैंने सोचा चलो मैं बनाकर सेकने के लिए तो रख ही देती हूँ, तब तक मम्मी आ ही जाएंगे। आज ना मम्मी का आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, बड़ी मुश्किल से बाटियाँ बन रही थी। फिर मैं जल्दी जल्दी से बाटी बनाई, हाथ में बहुत ज़्यादा आटा चिपक रहा था, तो थोड़ा सा ऑयल ले लेकर मैंने बाटी को बनाकर बाटी सेकने के लिए रखा। एक दो रील वगैरह मैंने ट्राई की खाना बनाते बनाते, थोड़ा सा मन हुआ तो। और बाटी बनाने में ज़्यादा वो नहीं लगता है, बट इसको सिकाई ना इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, सिंपल स्लो बिल्कुल मीडियम आंच पर, तब जाकर बाटी बहुत टेस्टी और यमी सी बनती है। तो इसीलिए ना मम्मी से बाटी बनवाती हूँ मैं। वैसे बनाना आती है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है अच्छी नहीं बनती मेरे से। तो बस बाटी सेकी, और थोड़ी सी ना 2 बाटियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई थी, क्योंकि उसके अंदर से हम बाटी का हार्ड वाला पार्ट अलग हटाकर सॉफ्ट वाला पार्ट लेकर उसके लड्डू बनाते हैं भोग लगाने के लिए। थोड़ी देर बाद इनका कॉल आया कि वो नाग महाराज आ गए हैं, तो जल्दी से आ जाओ। तो दूध और जल और बाटी और लड्डू लेकर पूजा की पूरी थाली तैयार कर कर हम लोग पहुँचे सब नीचे। तब तक वो सामने वाले आंटी क्या पूजा करते हैं, हमारी पूरी गली में एक नाग महाराज आ जाते हैं, तो उनकी हम सब लोग मिलकर पूजा कर लेते हैं। बस इनकी पूजा की, इनसे मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो हाथ भी नहीं लगाती। सब लोग छूते हैं उसे, बोलते उसको छूने से तेल जलता नहीं है कढ़ाई का,
क्या पता क्या लॉजिक है, पर मैं तो नहीं छूती, मैंने आज तक नहीं छुआ, मुझे तो बहुत डर लगता है वैसे भी। और ये सही भी नहीं यार, वैसे तो देखा जाए तो गलत है, सरकार ने बैन लगा रखा है पर फिर भी हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। बस इसके बाद सब लोगों ने खाना वाना खाया और फिर कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी उस दिन, सबका दिमाग ख़राब हो गया था। मम्मी ने पनीर की फिलिंग वाली बाटी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस आज का ये व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये मिक्स व्लॉग तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।